डियर स्टूडेंट्स, मैं एकलव्य आज आपको पैसिव वॉइस पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे माँ दुर्गा की कहानी जानकर हम पैसिव वॉइस खूब अच्छी तरह सीख सकते हैं। पैसिव वॉइस के लिए माँ दुर्गा की कहानी। एक समय की बात है, किसी देश में एक राजा राज्य करता था। वह हमेशा अपने रानियों के बीच समय बिताया करता था। वह अपने राज्य के कार्यों पर ध्यान नहीं देता था। उसने शासन का भार एक चापलूस और अत्याचारी व्यक्ति को सौंप दिया था। वाक्य में चापलूस और अत्याचारी सब्जेक्ट होता है, जो हमेशा मेहनती आदमी पर अत्याचार किया करता था और बहुत सताया करता था। वाक्य में मेहनती आदमी ऑब्जेक्ट होता है। वहाँ के कुछ लोग बगल के एक मंदिर में जाकर प्रत्येक दिन ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि ईश्वर उन लोगों को उस अत्याचारी राजा से मुक्ति दिलाएं। वाक्य में अत्याचारी राजा फाइनाइट मेन वर्ब होता है। उस मंदिर के देवता ने उस देश के लोगों को उस अत्याचारी राजा से मुक्ति दिलवाने के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना किया। वाक्य में माँ दुर्गा बी है। वाक्य में माँ दुर्गा बी होती है। माँ दुर्गा उस देश के लोगों की रक्षा करने के लिए राजी हो गईं और उस देश में पहुंची। यहाँ देश सेंटेंस होता है। माँ दुर्गा के उस देश में पहुंचते ही उन लोगों के देश में हलचल मच गई। शोषित और पीड़ित लोग खुशी से झूम उठे और आगे आ गए, अर्थात वाक्य में सबसे पहले आ गए, और अत्याचारी व्यक्ति खाई में जाकर छिप गए। वाक्य में शोषित और पीड़ित लोग ऑब्जेक्ट होते हैं। माँ दुर्गा उस देश के लोगों को कुछ नहीं बोली, केवल राजा के सिंहासन पर बैठ गईं, अर्थात राजा का रूप धारण कर ली और राजा का वध कर दी, अर्थात राजा को तीसरी दुनिया में पहुंचा दी। हम लोग कुछ उदाहरणों को माँ दुर्गा के कहानी के आधार पर एक्टिव से पैसिव में बदलना सीखें। नंबर 1, ए जगलर कैचीज ए स्नेक। इस सेंटेंस की हिंदी होती है, बाजीगर सांप को पकड़ता है। इस सेंटेंस को पढ़ने से पता चलता है कि बाजीगर अर्थात ए जगलर अत्याचारी व्यक्ति है और सांप अर्थात ए स्नेक पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित वस्तु है। जब माँ दुर्गा इस देश में पहुंचती है अर्थात इस सेंटेंस में पहुंचती है, तो सताया हुआ लोग स्नेक भागकर शुरू में आ जाता है। उसके बाद माँ दुर्गा अत्याचारी राजा को ढूंढती है, जो इस सेंटेंस में फाइनाइट मेन वर्ब के रूप में है और कैचीज है। कैचीज यहाँ 5वें फॉर्म में है, इसीलिए माँ दुर्गा इसका 5वां फॉर्म धारण कर लेती है, अर्थात बी 5वां रूप धारण कर लेती है। और बी का 5वां रूप हम जानते हैं कि इज होता है। और माँ दुर्गा जब इसका रूप धारण कर लेती है अत्याचारी राजा का, उसके बाद राजा का वध कर देती है, अर्थात राजा को तीसरी दुनिया में भेज देती है, अर्थात तीसरे फॉर्म में बदल देती है। इसलिए बी जब कैचीज को तीसरे फॉर्म में बदल देती है, तो कैचीज का तीसरा फॉर्म हम इज के बाद काट लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो अत्याचारी व्यक्ति एक जगलर है, वह भागकर एक खाई का ओट लेकर छिप जाता है। और हम जानते हैं कि जिस तरह अंग्रेज को कंठीधारी कहने नहीं आया था, तो उसने कहा था कंटिन्यूअस। ठीक उसी तरह अंग्रेज को यहाँ खाई नहीं कहने आया, तो उसने कहा बाई, और बाई के बाद अत्याचारी व्यक्ति एक जगलर छिप जाता है, अर्थात बाई का ओट लेकर अत्याचारी व्यक्ति ए जगलर छिप जाता है। इस प्रकार ए जगलर कैचीज ए स्नेक का पैसिव वॉइस बनता है, ए स्नेक इज कॉट बाय ए जगलर, और इसकी हिंदी होती है, बाजीगर के द्वारा सांप को पकड़ा जाता है। एक दूसरा उदाहरण देखें, द गार्डनर प्लक्स फ्लावर्स। इसकी हिंदी होती है, माली फूलों को तोड़ता है। इस सेंटेंस को देखने से पता चलता है कि माली अत्याचारी व्यक्ति है, अर्थात सब्जेक्ट है, और फूलों को शोषित और पीड़ित व्यक्ति है, अर्थात
ऑब्जेक्ट है। जब इस देश में अर्थात जब इस सेंटेंस में माँ दुर्गा पहुंचती है तो शब्दों में हलचल मच जाती है, और जो इस सेंटेंस में सताया हुआ लोग है फ्लावर्स अर्थात ऑब्जेक्ट, वह भागकर शुरू में आ जाता है। उसके बाद माँ दुर्गा राजा को ढूंढती है और राजा को देखती है, यह पांचवें रूप में है अर्थात वर्ब पांचवें फॉर्म में है, इसीलिए माँ दुर्गा पांचवें फॉर्म में आ जाती है अर्थात भी पांचवा फॉर्म ले लेती है। और हम जानते हैं कि पांचवा फॉर्म होता है इज, लेकिन फ्लावर्स के साथ पांचवा फॉर्म इज नहीं आएगा, इसीलिए हम यहाँ बी का फर्स्ट फॉर्म आर लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है या फिफ्थ फॉर्म आता है। फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म दोनों में से कोई एक फॉर्म आएगा। यहाँ पांचवा फॉर्म नहीं आकर फर्स्ट फॉर्म बी का आता है आर। उसके बाद माँ दुर्गा राजा का वध कर देती है अर्थात उसको तीसरे दुनिया में भेज देती है, अर्थात बी वर्ब को तीसरे फॉर्म में बदल देती है, तो प्लग का तीसरा फॉर्म हो जाता है प्लक्ड। और जब राजा का वध करके उसे तीसरे दुनिया में भेज देती है तो अत्याचारी व्यक्ति जो सब्जेक्ट के रूप में है गार्डनर, खाई का ओट लेकर छिप जाता है। हम जानते हैं कि अंग्रेज को खाई नहीं कहने आया, इसीलिए उसने कहा बाई, अर्थात द गार्डनर बाई का ओट लेकर छिप जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि द गार्डनर प्लग्स फ्लावर्स का पैसिव वॉइस बनता है फ्लावर्स आर प्लक्ड बाय द गार्डनर, और इसकी हिंदी होती है माली के द्वारा फूलों को तोड़ा जाता है। तीसरे उदाहरण को देखें, कैट्स कैच माइस, इसकी हिंदी होती है बिल्लियां चूहों को पकड़ती है। इस सेंटेंस को देखने से पता चलता है कि यहाँ बिल्लियां अत्याचारी है और चूहा शोषित है। जब माँ दुर्गा इस देश में पहुंचती है अर्थात जब भी इस सेंटेंस में पहुंचती है तो शब्दों में हलचल मच जाती है और सताया हुआ लोग शोषित व्यक्ति जो ऑब्जेक्ट के रूप में है माइस, भागकर शुरू में आ जाती है माइस। उसके बाद माँ दुर्गा इसमें राजा को ढूंढती है जो फाइनाइट मेन वर्ब कैच है, और यहाँ कैच फर्स्ट फॉर्म में है, इसीलिए माँ दुर्गा बी फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। और हम जानते हैं बी का फर्स्ट फॉर्म आर भी होता है, इसीलिए माइस के बाद बी का फर्स्ट फॉर्म आर लिखते हैं। और माँ दुर्गा क्या करती है, राजा का वध कर देती है अर्थात इसको तीसरे दुनिया में भेज देती है, अर्थात बी कैच को थर्ड फॉर्म में बदल देती है, तो कैच से यह काउट हो जाता है। इसके बाद जो अत्याचारी व्यक्ति कैट्स है खाई का ओट लेकर अर्थात बाई का ओट लेकर छिप जाता है। हम जानते हैं कि हम लोग बिहार में खाई कहते हैं और अंग्रेज को खाई नहीं कहने आया तो उसने कह दिया बाई, और कैट्स बाई का ओट लेकर छिप जाती है। इस प्रकार कैट्स कैच माइस का पैसिव वॉइस बनता है माइस आर कॉट बाई कैट्स, और इसकी हिंदी होती है बिल्लियों के द्वारा चूहों को पकड़ा जाता है। एक चौथे उदाहरण को देखें, दैट बॉय स्टेयर्स एट दिस गर्ल, इसकी हिंदी होती है वह लड़का इस लड़की को घूरता है या वह लड़का इस लड़की को निहारता है। इस सेंटेंस को पढ़ने से पता चलता है कि वह लड़का अत्याचारी है और इस लड़की को अर्थात यह लड़की शोषित और पीड़ित है। जब इस देश में माँ दुर्गा पहुंचती है अर्थात जब इस सेंटेंस में बी पहुंचती है तो सेंटेंस के शब्दों में हलचल मच जाती है। जो शोषित व्यक्ति है दिस गर्ल, वह भागकर शुरू में आ जाती है। इस सेंटेंस में दिस गर्ल ऑब्जेक्ट के रूप में है। उसके बाद माँ दुर्गा क्या करती है, राजा को ढूंढती है, तो इस सेंटेंस में राजा है फाइनाइट मेन वर्ब के रूप में स्टेयर्स। माँ दुर्गा इसका रूप धारण कर लेती है और हम जानते हैं कि स्टेयर्स फिफ्थ फॉर्म में है, इसीलिए माँ दुर्गा पांचवें रूप में आ जाएगी अर्थात बी फिफ्थ फॉर्म में आ जाएगी। तो बी का फिफ्थ फॉर्म होता है इस, इसलिए हम बी लिख देते हैं। उसके बाद माँ दुर्गा राजा का वध कर देती है अर्थात राजा को तीसरे दुनिया में भेज देती है। यहाँ बी क्या करती है, स्टेयर्स एट को तीसरे फॉर्म में बदल देती है, तो इसका तीसरा फॉर्म होता है स्टेयर्ड एट।
और सबसे अंतिम में जो अत्याचारी व्यक्ति होता है खाई का ओट लेकर छिप जाता है। और हम जानते हैं कि अंग्रेज को खाई नहीं कहने आया, तो उसने कहा बाई, और द बॉय जो अत्याचारी व्यक्ति है बाई का ओट लेकर सबसे लास्ट में छिप जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दैट बॉय स्टेयर्स एट दिस गर्ल का पैसिव वॉइस बनता है दिस गर्ल इज स्टेयर्ड एट बाय दैट बॉय, और इसकी हिंदी होती है उस लड़का के द्वारा इस लड़की को घूरा जाता है, या उस लड़का के द्वारा इस लड़की को निहारा जाता है। इस सेंटेंस में हम लोगों ने देखा कि वह लड़का अत्याचारी है और यह लड़की शोषित और पीड़ित है। यह लड़की ही महसूस करती होगी, यह लड़की ही अनुभव करती होगी कि उस पर क्या बीत रही होती है, और वह लड़का को तो बहुत मजा आ रहा होता है, बहुत आनंद आ रहा होता है। अब एक पांचवें उदाहरण को देखें। दैट गर्ल बीट्स यू, इसकी हिंदी होती है वह लड़की तुम्हें पीटती है, या वह लड़की तुम्हें मारती है। जब वह लड़की तुम्हें पीटती है तो वह लड़की अत्याचारी हो गई और तुम शोषित और पीड़ित व्यक्ति हो गए। उस लड़की को तो तुम्हें पीटने में बड़ा मजा आता है, उस लड़की को तुम्हें पीटने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन तुम ही जानते हो कि तुम पर क्या बीतती है। केवल तुम ही जान सकते हो कि तुम्हारी क्या स्थिति होती है। जब इस देश में माँ दुर्गा पहुंचती है तो शोषित और पीड़ित व्यक्ति खुशी से झूम उठते हैं और सबसे आगे आ जाते हैं। अर्थात जो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है यू, भागकर शुरू में आ जाता है। अर्थात जब इस सेंटेंस में बी पहुंचती है तो इस सेंटेंस का शोषित और पीड़ित व्यक्ति यू भागकर शुरू में आ जाता है, और माँ दुर्गा राजा को पकड़ती है और उसका रूप धारण कर लेती है। यहाँ राजा बिट्स पांचवें रूप में है, इसीलिए माँ दुर्गा पांचवा रूप धारण कर लेती है। लेकिन हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में या तो वर्ब का पहला रूप आता है या पांचवा रूप आता है, दोनों में से कोई एक रूप आता है, दोनों रूप नहीं आ सकता है, दोनों में से कोई एक। और हम जानते हैं कि यू के साथ कभी भी वर्ब का पांचवा रूप नहीं आता है, इसीलिए बी यहाँ फर्स्ट फॉर्म में आती है, और यू के साथ बी का फर्स्ट फॉर्म एम भी नहीं आता है, आर आता है, इसीलिए यहाँ आर आ जाता है। उसके बाद माँ दुर्गा क्या करती है, जब राजा का रूप धारण कर लेती है तो राजा का वध कर देती है, अर्थात राजा को जान से मार देती है, अर्थात राजा को तीसरी दुनिया में भेज देती है। वही काम यहाँ बी करती है, बिट्स को तीसरे दुनिया में भेज देती है, अर्थात बिट्स को तीसरे रूप में बदल देती है, और बिट्स का तीसरा रूप होता है बीटन, अर्थात हम यहाँ आर के बाद बीटन लिख देते हैं। और अंतिम में क्या होता है, जो अत्याचारी व्यक्ति है यहाँ दैट गर्ल, वह भागकर अंतिम में चला जाता है और खाई का ओट लेकर छिप जाता है। और हम जानते हैं कि अंग्रेज को खाई कहने नहीं आया, तो उसने कहा बाई, अर्थात दैट गर्ल बाई का ओट लेकर अंतिम में जाकर छिप जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दैट गर्ल बीट्स यू का पैसिव वॉइस बनता है यू आर बीटन बाय दैट गर्ल, और इसकी हिंदी होती है उस लड़की के द्वारा तुम्हें पीटा जाता है। इस सेंटेंस से बिल्कुल स्पष्ट है कि इस सेंटेंस में वह लड़की अत्याचारी है और तुम्हें शोषित और पीड़ित व्यक्ति है, अर्थात इस सेंटेंस में वह लड़की सब्जेक्ट है और तुम्हें ऑब्जेक्ट है। 5 उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि नंबर 1, कहानी का अत्याचारी व्यक्ति सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। नंबर 2, कहानी का राजा सेंटेंस का वर्ब होता है, अर्थात फाइनाइट मेन वर्ब होता है। नंबर 3, कहानी का शोषित व्यक्ति सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। नंबर 4, कहानी की माँ दुर्गा सेंटेंस का बी होता है। हम लोगों ने 5 उदाहरणों से यह भी सीखा कि जब किसी सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं और यदि हम माँ दुर्गा की कहानी को खूब अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो इससे हमको बहुत अधिक मदद मिलती है। और इस कहानी के माध्यम से, अर्थात माँ दुर्गा के कहानी के माध्यम से, हम किसी भी सेंटेंस का
एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। जब हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी होगी। वह महत्वपूर्ण बातें हैं, जब किसी देश की महारानी माँ दुर्गा स्वयं होगी तो उस देश में शोषित लोग नहीं होंगे। अर्थात जब किसी देश की महारानी माँ दुर्गा खुद होगी तो उस देश में शोषित और पीड़ित व्यक्ति रहेंगे ही नहीं। अर्थात जब किसी सेंटेंस में बी फाइनाइट मेन वर्ब के रूप में होगा तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट किसी भी हालत में नहीं होगा। जब माँ दुर्गा स्वयं महारानी है तो किसी राजा को मारने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जब माँ दुर्गा किसी देश की स्वयं ही महारानी है तो मारेगी किसको? अर्थात यदि किसी सेंटेंस में बी खुद ही फाइनाइट मेन वर्ब के रूप में है तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी इस सेंटेंस में नहीं आएगी। अर्थात इस सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं जिस सेंटेंस में बी फाइनाइट मेन वर्ब के रूप में पहले से हो। हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों को पढ़ा, हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ी, उसके आधार पर एक पहला निष्कर्ष है। नंबर 1, जब किसी वाक्य में बी स्वयं फाइनाइट मेन वर्ब होगा तो पहली बात, उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और दूसरी बात, उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा। इस बात को आप खूब अच्छी तरह याद रख लें। अब हम माँ दुर्गा के कहानी के आधार पर एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ सामान्य नियम बनाते हैं, उन नियमों को देखें। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के सामान्य नियम। नंबर 1, सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। नोट, यदि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में लिखने से पहले उसके केस फॉर्म का भी ध्यान रखना पड़ता है। अर्थात उसका रूप बदल जाता है केस के अनुसार। यदि एक्टिव वॉइस में कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो तो पैसिव वॉइस में बदलते समय उस प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस में बदल दिया जाता है। जैसे कि बाय मी बदलकर आई हो जाता है, बाय अस बदलकर वी हो जाता है, बाय यू बदलकर यू हो जाता है। अर्थात यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाय हिम बदलकर ही हो जाता है, बाय हर बदलकर शी हो जाता है, बाय देम बदलकर दे हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें कि ऑब्जेक्ट बदलकर सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। यानी ऑब्जेक्टिव केस में यदि है ऑब्जेक्ट है तो नॉमिनेटिव केस में आ जाता है, अर्थात सब्जेक्ट के रूप में बदल जाता है। एक्टिव से पैसिव में बदलते समय दूसरा सामान्य नियम है, माता दुर्गा के कहानी के आधार पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखने के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब हो तो सभी हेल्पिंग वर्ब को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। यहाँ केवल प्रथम हेल्पिंग वर्ब का रूप सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। जब हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो तीसरा सामान्य नियम है, सभी हेल्पिंग वर्ब को ज्यों का त्यों लिखने के बाद फाइनाइट मेन वर्ब जिस रूप में रहता है उसी रूप में हेल्पिंग वर्ब बी को लिखा जाता है। बी का रूप याद कर लें, अर्थात राजा जिस रूप में होता है माँ दुर्गा उसी का रूप धारण कर लेती हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ माँ दुर्गा कौन है? बी, यानी फाइनाइट मेन वर्ब जिस भी रूप में होगा वही रूप बी अपना लेगी, अर्थात बी वही रूप में आ जाएगी जिस रूप में फाइनाइट मेन वर्ब होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखें, यह एक्टिव से पैसिव में बदलते समय सबसे बड़ी बात है। बी का पहला रूप होता है बी एम आर, बी का दूसरा रूप होता है वाज वर। और ध्यान रखें आप WERE को वेयर ना पढ़ें। हम लोग बिहार के अधिकतर छात्र इसको वेयर पढ़ लेते हैं, यह वेयर नहीं है, यह वर है। आप किसी भी मोटी डिक्शनरी में देख सकते हैं। बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, बी का फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग,
बी का फिफ्थ फॉर्म होता है इज। बी का पांचों रूप आप खूब अच्छी तरह से याद रख लें, क्योंकि माँ दुर्गा के आधार पर हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो माँ दुर्गा को आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। अर्थात बी का रूप आप हर हालत में कर लें, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में माँ दुर्गा बी ही है, अर्थात बी है। और किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलते समय सबसे बड़ा कमाल बी का ही तो है। किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलते समय चौथा सामान्य नियम है, बी का रूप लिख लेने के बाद फाइनाइट मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखा जाता है। अर्थात जिस रूप में फाइनाइट मेन वर्ब है, उसी रूप में बी का रूप लिख लेने के बाद फाइनाइट मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखा जाता है। पांचवा सामान्य नियम है, फाइनाइट मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखने के बाद बाई का प्रयोग कर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। पैसिव के बाई प्लस ऑब्जेक्ट को बाई प्लस एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। नोट अर्थात कुछ विशेष बातें। द्रष्टव्य, यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखने से पहले उसके केस फॉर्म का भी ध्यान रखना पड़ता है, अर्थात प्रोनाउन का केस बदल जाता है। एक्टिव वॉइस में जो प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है, उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिया जाता है। जैसे कि आई को बाय मी में बदल दिया जाता है, वी को बाय अश में बदल दिया जाता है, यू को बाय यू में बदल दिया जाता है, ही को बाय हिम में बदल दिया जाता है, शी को बाय हर में बदल दिया जाता है, और दे को बाय देम में बदल दिया जाता है। ये बदलाव केवल प्रोनाउन के साथ होता है, अन्य शब्दों के साथ नहीं। एक्टिव से पैसिव में बदलने का छठा सामान्य नियम, अंत में वाक्य के अन्य शब्दों को लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आप खूब अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जब हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो माता दुर्गा की कहानी कितनी लाभदायक है, कितनी लाभप्रद है। आप माता दुर्गा की कहानी खूब अच्छी तरह समझ लें और याद कर लें। अब मेरी भेंट आपसे अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए बाय।